तो मुकातिल। और आज की तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, ईरान और इसराइल में बाकायदा तौर पर जंग छिड़ गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हाई अलर्ट कर दी गई। ईरान बहाना, पाकिस्तान निशाना बन गया। इसराइल और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देते हुए अपने जंगी जहाज़ तुल अबीब पर रवाना कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से और ईरान से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान और इसराइल आमने सामने आ गए। शाम की ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हकूक़ ने कहा है कि ईरान बहाना जबकि पाकिस्तान निशाना बन गया। इसराइल पाकिस्तान पर ख़तरनाक तरीन हमला आवर होने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हाई अलर्ट कर दी गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ईरान के साथ खड़ी हो गई। इंसानी हकूक़ ने कहा है कि शाम में इसराइली जंगी हथियारों ने ईरान तनसीबात को एक बार फिर निशाना बनाया है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली हथियारों से की गई बमबारी के नतीजे में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। इन धमाकों के बाद शामी महकमा दिफा ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे। अरब टीवी के मुताबिक दरआ और कनतेरा में भी धमाके हुए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि इजरायली हेलीकॉप्टरों ने बमबारी में हिस्सा लिया। इजरायली बमबार में दारुल हुकूमत के जनूब में वाक़ एक ईरानी मरकज़ और हुकूमत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इजरायली बमबारी यक्के बाद दीगरे 2 बार की गई। पहली बमबारी में अलकसो के इलाके को निशाना बनाया गया। मकबूजा गोलान से इसराइल की तरफ से दमिश्क के जनूब में वाक़े इलाकों को निशाना बनाया गया। शाम में इसराइल की ताज़ा बमबारी के नतीजे में एक ईरानी जनरल के हलाक होने के बारे में मालूमात मौसूल हुई हैं। ज़राए ने मज़ीद कहा कि इसराइली बमबारी से मुल्क में ईरानी अफसरान के लिए एक ऑपरेटिंग रूम को निशाना बनाया गया। उधर मकामी रिहायशियों ने दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। इसके अलावा हुकूमत से वाबस्ता मीडिया इदारों ने दमिश्क में निशाना बनाए जाने वाले वाक़यात की वीडियो में नशर किए हैं। ऑब्जर्वेटरी ज़राए ने हवाले से बताया है कि धमाके खौफनाक थे और उसके नतीजे में धमाकों की जगह से दूर शहरियों के घरों को भी माली नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए तुल अबीब में घुस गए। इसराइल के जंगी हथियारे मलिया मेट कर दिए। इसराइली फ़ौजी हकाम ने तस्दीक की है कि इसका एक जंगी हथियारा शामी फ़ज़ाई हदूद में तबाह हो गया। दूसरी जानिब शामी हकाम ने कहा है कि इसराइली हमले का मुनासिब जवाब दिया गया। इसराइली फ़ज़ाइया का एक फौला त्यारा शाम की फ़ज़ाई हदूद में तबाह हो गया था। शामी मीडिया के मुताबिक त्यारा एंटी एयरक्राफ्ट फायर से तबाह हुआ। इसराइली फ़ौज ने शामी हकाम के बयान की तस्दीक नहीं की। F-16 त्यारे का पायलट जिंदा बच निकलने में कामयाब रहा। शामी मीडिया के मुताबिक इस त्यारे की तबाही उसके एक फ़ौजी मरकज़ पर इसराइली हमले के जवाब में हुई है। शामी ज़राए इबलाग ने यह भी कहा है कि यह इसराइली जहारियत का जवाब है। इसके अलावा पाकिस्तान के झंडा त्यारे भी उस वक्त निशाना बनाया गया जब शाम में कायम मुबैना तौर पर एक ईरानी ठिकाने को निशाना बनाए जाने में मसरूफ़ था। इसराइली हकाम ने यह दावा किया है कि शाम से उड़ने वाले और इसराइली फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले एक ईरानी ड्रोन को एक इसराइली हेलीकॉप्टर ने फ़ज़ा में तबाह कर दिया था। इस ड्रोन की तबाही के हवाले से शामी हुकूमत का फ़िलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसराइली फ़ौज का यह मौक़िफ़ है कि फ़ज़ा में ड्रोन मुबैना ईरानी कंट्रोल सिस्टम की निगरानी में था और उसने इसराइल की फ़ज़ाई हदूद की संगीन खिलाफ वर्जी भी की थी। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। इसराइल के मीडिया के मुताबिक F-16 त्यारे का मलबा शुमाली इसराइल के इलाके वादी जज़रील में गिरा। शाम में तकरीबन 8 बरसों से जारी खाना जंगी के दौरान इसराइली जंगी हथियारों के तबाह होने को एक इंतहाई शदीद वाक़या करार दिया गया। इसराइल पहले भी शामी तनसीबात पर हमला करने से गुरेज नहीं करता रहा और इन हमलों के जवाब में शामी एहतजाज ही सामने आया करता था। इसके अलावा फोर्सेस ने जुमेरात के रोज़ फारस के सूबा शहराज में मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन के वाबस्ता एक दहशतगर्द सील की निशानदही की और इसे तबाह कर दिया गया। इबलाग न्यूज़ ने फारस न्यूज़ एजेंसी का हवाला देते हुए कहा है कि शामी दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ करने से पहले दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना तबाह कर दिया गया।
اور تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر اپنے دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس متعدد خفیہ اطلاعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اپنے فضائی دفاع کے کچھ حصے کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی عہدیدار جو خفیہ معلومات رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی الرٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام اپنے اہداف پر فائر کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ کو یہ اطلاع کیسے ملی، لیکن امریکی سیٹلائٹ جاسوس طیارے جہاز قریبی بین الاقوامی فیلڈ میں معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں جو ایران کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد ایران کی جانب سے غیر متوقع انداز میں جوابی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ بلاگ نیوز نے ایرانی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف ایک دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر اپنے اس دورے میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور روسی صدر کو حسن روحانی کا پیغام پہنچائیں گے۔ ایرانی وزیر تیل نے چین کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہیں اور مختلف افواہوں میں لکھا ہے کہ ایران اسرائیل پر دستخط کرنے کے تیار ہے۔ بلاگ نیوز نے ارنا نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آج بروز پیر جنوبی ارزگان آئل فیلڈ کے ترقیاتی منصوبے پر دستخط کی تقریب کے موقع پر ایران کے وزیر تیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کسی ملک کے ساتھ طویل المدتی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدہ اور اس سے متعلق افواہوں ایک تنازع ہے جو بیرون ملک شروع ہوا تھا اور کچھ نے ملک کے اندر اس کی پیروی کی اور ایران اور چین کے مابین 25 سالہ تعاون کی دستاویزات کے مسودے کا موضوع قرار دے دیا ہے، جبکہ ایک عام معاہدہ ہے۔ ہم اسرائیل اور امریکی حکومت کے علاوہ کسی ملک کے ساتھ ایسے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدے اور اس سے متعلق افواہوں کا موضوع بیرون ملک میں شروع ہونے والا ایک تنازع ہے۔ زنگنا نے مزید کہا کہ پیداوار کے فروغ کے سلسلے میں ایران کی پیٹرو کیمیکل قطاری صلاحیت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستان کے جنگی طیارے خطرناک حد تک چھا گئے ہیں اور ایسے خطرناک ترین حملے کیے ہیں کہ تابڑ توڑ حملوں سے روح تک کام گئی ہے۔ اسرائیل کی ایران پاکستان نے مزید حملے کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔